तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम कई दिनों बाद आप लोगों को लॉन्ग वीडियो दे रहे हैं। तो ब्लॉग आज का यहीं से स्टार्ट होता है कि हम कैसे आप लोगों को अपनी वीडियो पहुंचाते हैं, क्या-क्या करते हैं, पूरे दिनचर्या की कहानी आज आप लोगों को बताएंगे हम कि कैसे-कैसे हम कितनी-कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं और आप लोगों को पता होगा कि हम घर का भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। बेटा भी है मेरा, उसके लिए भी हमको अपना पूरा टाइम देना पड़ता है क्योंकि इतना समय मिलता ही नहीं हमारे पास कि हम आप लोगों को लॉन्ग वीडियो पहुँचा सकें। लॉन्ग वीडियो पहुँचाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, तो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में मिल जाता होगा। तो जैसे कि आप लोगों के साथ भी क्या होगा, गुज़रती होगी बहुत, पड़ोसियों के ताने होते हैं कि इतने समय में 15 साल से लगातार पढ़ाई कर रही है, घर का भी काम करती है, बच्चे का पता नहीं ध्यान रखती है नहीं। घर वालों से ज़्यादा क्या होता है, बाहरी लोग कहने लगते हैं कि बाहरी लोग क्या कहते हैं, मेरे साथ इतना ज़्यादा मैं अपने लाइफ से स्ट्रगल कर रही हूँ कि मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही। 15 साल से मैं लगातार कंटिन्यू लगी हुई हूँ। बच्चे भी हैं, एक लड़का भी है मेरा। ऐसे-ऐसे गाँव में लड़ाइयाँ होती हैं परिवार में, ऐसे-ऐसे शब्द बोला जाता है कि पूछो ना। कभी-कभी तो रोना भी आ जाता है। नौकरी भी नहीं मिल रही हमें, तो हस्बैंड भी मेरे उतना अच्छा खासा कमा नहीं रहे हैं, वकालत कर ही रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं, तो आगे की जर्नी आप लोगों को पता होगा कि प्रैक्टिस में कितना किसको क्या मिल जाता है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, हमें भी आगे बढ़ना है। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना स्ट्रगल नहीं किया है, जितना अब करना पड़ता है। लोगों के ताने, घर का काम, सबकी बातें सुनना, फैमिली देखना, कभी-कभी तो इतना ज़्यादा रोना आता है कि कल तो मैं सारा दिन ही रोते-रोते मेरा सारा दिन बीत गया था। क्योंकि घर में भी जब कोई कमाता नहीं है, हस्बैंड कमाते नहीं हैं, तो घर में भी थोड़ा बहुत तो उतार-चढ़ाव होता ही रहता है। माना कि हमारे ससुर जी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ने-लिखने के मामले में, लेकिन कितना करें? हर वक़्त हर चीज़ के लिए उनसे पैसे माँगना तो अच्छा नहीं होता है ना, कि हम हर कदम पे उनसे ही पैसे माँगते रहें। तो इतना होता है कि मैंने अपनी लाइफ़ में पढ़ाई के ही पीछे पूरा सब कुछ कुर्बान कर दिया। हँसी-खुशी, ज़िंदगी सब कुछ पूरा बिल्कुल कुर्बान कर दिया सिर्फ़ पढ़ाई के पीछे, कि मैं 2010 में मैंने बीएड की तैयारी किया था। फिर उसी में शादी लग गई थी मेरी। फिर शादी में किसी तरह के हुआ, बीएड का केवल एंट्रेंस देने गई थी, उसमें नहीं निकला था मेरा, क्योंकि शादी रात भर तो शादी हुई थी, मॉर्निंग में ही पेपर था मेरा। तो सुबह वही 2010 के समथिंग था, जून में पेपर था। एक बार मई में पेपर पड़ा तो फिर उसके बाद कैंसल हो गया, फिर 18 जून 19 जून को पड़ गया, तो मेरी 18 जून को शादी थी 2010 में और 19 जून को पेपर था। जल्दी-जल्दी शादी हुई और मुझे सुबह ही भाग कर जाना पड़ा पेपर देने के लिए। वहाँ भी मेरा एंट्रेंस से नहीं निकला था, फिर वहाँ शादी हो गई, फिर यहाँ आ गए, फिर उसके बाद 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मेरा बेटा हो गया था। 2011 में मेरा बेटा हो गया, 10 में शादी हुई थी और 11 में मेरा बेटा हो गया था। और बेटा भी मेरा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, 7-8 दिन आईसीयू में रखा गया था। तो इसी तरीके की दिनचर्या धीरे-धीरे चलती आ रही थी। फिर क्या हुआ कि यही सोचा कि मेरे सपने तो सब कुछ बेकार हो गए। फिर मैंने, आप लोगों को पता होगा कि मतलब बताया तो मैंने कभी नहीं फ़िलहाल, लेकिन आज बता रहे हैं कि 2010 में जब मेरा बेटा हुआ, 11 में, उसके बाद मेरे तो सारे सपने ही टूट गए कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अब तो मैं जहाँ थी वहीं फिर पहुँच गई। शादी में जो मेरे सपने थे, पढ़ाई कर कर मुझे कुछ अपने पैरों पर खड़ा होना है, वो तो मेरे सपने धरे के धरे। मैं बहुत ही परेशान रहने लगी थी। बेटा था मेरा, लेकिन रो-रो कर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। घर में भी उतनी स्थिति, मायके में भी ठीक नहीं थी। भैया माना कि जॉब करते थे, लेकिन कुछ और भी प्रॉब्लम थी। तो अभी उसको आगे की वीडियो में बताएँगे कि क्या था प्रॉब्लम। इसलिए मेरी शादी भी जल्दी हो गई। बीए कर ही रहे थे, बीए कंप्लीट जैसा हुआ था, वैसे ही मेरी शादी एमए फर्स्ट ईयर में नाम लिखाया था और फाइनल मैंने यहाँ पे आके किया ससुराल में। फिर मैंने बीएड किया था मैंने 2013 में। 13 में बीएड करने के बाद फिर 14-15 फिर बैठे रहे।
16 तक बैठे रहे। फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही टेट वगैरह की तैयारी करते रहे, फिर उसके बाद बंद कर दिया था मैंने। काफ़ी दिन कितना काम करते, घर में बच्चे की ज़िम्मेदारी, परिवार की ज़िम्मेदारी, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर। घर में मेरी सासू माँ तभी बूढ़ी थी, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और कोई है नहीं। तो सब चीज़ों के बीच में हम उलझते गए। फिर किसी तरीके मैंने बीएड किया। पापा जी ने, मतलब मेरे ससुर जी ने करवाया हमको बीएड। फिर उसके बाद 3-4 साल बैठने के बाद फिर मैंने 2017-16 के लास्ट में था, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था रायबरेली में। सुबह जाती थी, जल्दी-जल्दी से खाना बनाओ, फिर पूरा घर का काम करो, बेटे की भी सारा दिन की दूध-वाध की व्यवस्था करके मैं चली जाती थी कोचिंग। रात वो आती थी, मैं करीब सुबह 9-10 बजे की कोचिंग थी, 2 बजे तक आ जाती थी। फिर कभी-कभी तो सारा दिन बीत जाता था, बेटा मेरा ऐसे ही पड़ा रहता था सारा दिन। आते ही वो मेरे गले लग जाता था कि सारा दिन का माँ का छूटा हुआ छोटा-सा बच्चा 2-3 साल का, 3 साल का था मेरा बेटा समथिंग, तो उसको छोड़ कर मैंने लगातार तैयारी किया। फिर भी इसमें टेट निकल गया। केवल 82 नंबर से ओबीसी में पास होता है, पर मेरा 83 था, तब पास हो गया। फिर उसके बाद 2017 के समथिंग था। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी का निकला था, प्राइमरी तो अब तो ख़त्म ही कर दिया गया। फिर मैंने 2 साल, 3 साल, 2013 में मैंने बीएड किया। 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक हम रुकने के बाद फिर हमने सोचा कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैंने एमएड कर लिया। एमएड भी किया, उसके लिए भी काफ़ी पैसा लगा, फिर भी पापा जी ने दिया। कोचिंग की फ़ीस, पढ़ाई का खर्चा, फॉर्म भरने का पैसा, आने-जाने की का जो भी खर्चा होता, सब कुछ मेरे ससुर जी ही करते थे, हस्बैंड कुछ नहीं करते थे। मैं होते करते ऐसे ही लगातार तैयारी करती गई। मैंने करीब 6 या 7, 8 बार मैंने सीटेट की परीक्षा दी है। एक बार तो मेरा प्राइमरी निकला था, एक बार जूनियर में 81 नंबर रह के आया था। 81 यानी कि 81 नंबर आया था, 82 से पास मार्किंग था, वहाँ भी मेरा रुक गया। फिर मैंने 2017 में जो टीजीटी, पीजीटी का 2018-19 में था समथिंग, जो हुआ था टीजीटी, पीजीटी का, मैंने हिंदी डाला था। बॉम्बे आर्ट भी मैंने किया था, यहीं से आके किया था। बॉम्बे आर्ट भी मैंने 2018 में किया था। मैं वहाँ से पेपर देने के बाद बॉम्बे आर्ट किया, फिर उसका भी मैंने टीजीटी में अप्लाई किया। सामाजिक विज्ञान का मैंने अलग से पढ़ाई किया। फिर एक सब्जेक्ट से मैंने हिस्ट्री से फिर से बीए किया। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का माना जाता है सामाजिक विज्ञान से, तो फिर मैंने उसको भी किया। पूरी डिग्रियाँ लेने के बाद भी आज हमको नौकरी नहीं मिल रही। इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ रहा है कि हम यहाँ रोते-रोते मेरी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो रही है। सरकार भी है कि अब इतने साल से वैकेंसी दे ही नहीं रही। मेरे टीजीटी में सिर्फ़ 6 नंबर से मेरा रुका था। 6 नंबर से मेरा टीजीटी हिंदी में रुक गया था उस बार, जब पेपर हुआ था। मैंने उसमें भी सारी-सारी रात बैठकर अपने बेटे की भी देखभाल करते थे। फिर उसमें काफ़ी टाइम हो गया था। बेटा मेरा उसी समय हाथ में उसको करंट लग गया था, दोनों हाथ उसके जल गए थे। तो होली के ही दिन था, थोड़ा हम नहा रहे थे, उसमें लापरवाही भी था। कोई था नहीं घर पे, तो हम अकेले ही थे, कलर लगा हुआ था, तो हम नहाने लगे। बेटा मेरा उतने में ही आके पता नहीं कब छू लिया, मुझे कुछ नहीं पता था। उसकी भी देखभाल करना पड़ता था रात-रात भर जग के। साथ में मैं पढ़ाई भी करती थी। साथ में पढ़ाई करने के बाद पूरा दिन बैठे रहते, सारा दिन बेटे के लिए अपने नाश्ता पानी अपने बगल में रखते थे। पढ़ने भी जाता था। मैंने अपने बेटे को एडमिशन करवाया था केवीएस में, यानी केंद्रीय विद्यालय में करवाया था। फर्स्ट या सेकंड क्लास में था मेरा बेटा, नहीं 4th में था मेरा बेटा, पढ़ाई कर रहा था जब केंद्रीय विद्यालय में। तो फिर उसके लिए रात में नाश्ता पानी भी अपने पास में रखती थी कि उसके माँगेगा तो मैं ऊपर से कैसे बार-बार आऊँगी, अपनी पढ़ाई भी कर लूँगी और बेटे की भी देखभाल कर लूँगी। तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी आज तक मुझे नौकरी नहीं मिल रही। आप ही लोग बताइए कि हम कैसे करें? कैसे करें अपनी तैयारी कि हम आगे बढ़ सकें? आज 2024 लग गया है, आज तक मेरा नौकरी नहीं लग रही। पूरी पढ़ाई के पीछे मैंने पूरी अपनी लाइफ़ बर्बाद कर दी। अपने बेटे को भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। सिर्फ़ गाँव के लोग, परिवार के लोग इतना ताना देते हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। तो मैं कैसे करूँ?
क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, कैसे करें? इतना स्ट्रगल करने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब आप लोग बताइए कि हम करें तो करें, क्या करें? प्लीज़ आप लोग फिर यूट्यूब पर ही काम कर रहे हैं कि कम से कम इसी में कभी सक्सेस हो जाएँगे। फिर यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें? चलिए आगे हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। आप लोग मेरा प्लीज़ सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे जैसे लोग हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत जारी रखें। कभी न कभी तो हो जाएगा ही, कभी न कभी कोई न कोई जॉब मिलेगी ही। इतनी उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं। आप लोग भी ऐसे ही लगे रहिए। आगे की बहुत बड़ी कहानी है। धीरे-धीरे करके आप लोगों को सभी अपनी जर्नी बताएँगे कि हम कैसे क्या करते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई हैं मेरी लाइफ़ में, क्या-क्या करना है मुझे अभी अपनी लाइफ़ में। तो मुझे रोना भी आ रहा है। तो चलिए आगे वीडियो में हम फिर बताते हैं। चलिए नमस्कार।